प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बाबरकत पुरफ़ज़ल नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद का कि खुदा ने मुझे आज मौका बख्शा कि आपके साथ खुदा के ज़िंदा कलाम की बातों को शेयर कर सकूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ फ़ज़ल टेलीविज़न की पूरी टीम का, शुक्रगुज़ार हूँ सिस्टर महविश और पास्टर इमरान फ़ज़ल साहब का, जिनके अंदर खुदा ने इस काविश को पैदा किया ताकि इस नेटवर्क के ज़रिया खुदा का कलाम दुनिया के कोने कोने तक फैल सके और जो लोग इस खूबसूरत कलाम की बातों को देखते हैं, सीखते हैं, खुदावन उनकी ज़िंदगी में अपनी बरक़ात को नाजिल करता है। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रोज़ों के अयाम हैं, इससे पहले कि हम इस कलाम के मुतल्लिक शेयर करें या बातचीत करें, मेरा नाम पास्टर आसिफ है और मेरा ताल्लुक़ चर्च ऑफ द नाज़रीन बाहर कॉलोनी के साथ है और मैं वहाँ पर एज़ अ पासबानी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। सो खुदा ने आज मौका बख्शा कि आज आपके साथ खुदा के कलाम की खूबसूरत बातों को शेयर कर सकूँ। सो आए इस कलाम को शुरू करने से पहले हम चंद लम्हा के लिए अपनी आँखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद के हुज़ूर झुकेंगे ताकि आज का कलाम फ़ज़ल टेलीविज़न की पूरी टीम के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हमारी कलीसिया के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए बबरकत साबित हो। आइए चंद लम्हों के लिए अपनी आँखों को बंद करें। आए आसमानी खुदा बाप, इस वक्त तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, इस वक्त, इस लम्हा, इस घड़ी के लिए जो तूने बख्श दिया है। आए खुदावंद, आज के कलाम की खूबसूरत बातों को जो तेरे कलीसिया के साथ शेयर किया जाए, खुदावंद एक दूसरे के लिए बबरकत साबित हो। खुदावंद खुदा बाप, हिकमत, दनाई, फ़हम की रूह अता करना और खुदावंद अपने कलाम को बोलने के लिए अल्फाज मुहैया करना और जो बातें आज खुदावंद खुदा बाप तेरी कलीसिया के साथ शेयर की जाए, आया आसमानी खुदा बाप वो बरकत का सबब बने। आसमानी खुदा बाप, जितनी देर तक खुदावंद तेरा खादम इस जगह पर खड़ा होकर तेरे कलाम की बातों को शेयर करता है, खुदावंद तो उसकी रहनुमाई करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो मेरे अजीज़ों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रोज़ों के अयाम चल रहे हैं और आज का कलाम जो है वो रोज़ों के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करने का हूँ। मामूल के मुताबिक ये हवाला हम बहुत दफ़ा सुन चुके हैं और हर साल इसी हवाला पर बहुत ज़्यादा गौर किया जाता है। सो मैं भी आज आपके सामने इस हवाला को पेश करूँगा। सो मेरे साथ निकालिए मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत में से मैं आपके लिए तलावत करूँगा। सो यहाँ पर खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम यूँ फरमाता है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अज्र पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, लफ्ज़ रोज़ा ये अबरानी ज़ुबान के लफ्ज़ सोम या सवाम से लिया गया है और रोज़े का जो मतलब है वो है नफ्स कशी करना, अपने आप को कंट्रोल करना, ज़ब्त करना, दुख देना। ये रोज़े का मतलब है। यानी कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो उसमें हम अपने आप को दुख देते हैं, अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करते हैं और यहाँ तक कि अपने आप को गुनाह से खाली करते हैं। सो मुख्तलिफ कौमों के अंदर भी रोज़े रखे जाते हैं। सो वो किस मकसद के लिए रोज़ा रखते हैं या क्यों कर रोज़ा रखते हैं, सो आए थोड़ा सा हम उनके मुतल्लिक भी जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा हिंदुइज़्म की। सो ये एक कदीम मज़हब है जो तरह तरह के देवी देवताओं
کو खुदा बनाए हुए हैं और इनके अंदर ये इनका कन्विक्शन है कि जो चीज़ जिस चीज़ से इनको खौफ आता है या जो चीज़ इनके लिए दहशत पैदा करती है, ये लोग उसको अपना खुदा मानते हैं, अपना मबूद मानते हैं और इन के मबूद जो हैं वो लाखों करोड़ों के हिसाब से दुनिया में पाए जाते हैं। इस मज़हब के अंदर जो है बहुत सारी औरतें जो हैं वो अपने शोहरों के लिए, अपने मर्दों के लिए रोज़ा रखती हैं। इसके अलावा ये लोग जो हैं ये सोमवार, जिसे पीर कहते हैं, जिसे हम मंडे भी कहते हैं, ये लोग इस दिन रोज़ा रखते हैं। इसके अलावा ये लोग जो हैं जुमा और हफ्ता के दिन भी जो है रोज़ा रखते हैं। हिंदू मज़हब में आम तौर पर ये लोग जुमेरात के दिन रोज़ा रखते हैं, यानी कि ये लोग जो है साल में तकरीबन 202 रोज़े रखते हैं और बुद्ध मत लोग जो हैं वो पूरे साल ही यानी 365 दिन क्या करते हैं, रोज़ा रखते हैं। इसके अलावा एक और मज़हब है सिखिज़म। ये जो लोग हैं ये मानते ही नहीं हैं कि रोज़ा रखना चाहिए। इसके अलावा इस्लाम में भी रोज़े रखे जाते हैं, जैसे रमज़ान, जिसे रमज़ानुल मुबारक भी कहा जाता है। इस्लाम में तकरीबन टोटल 41 रोज़े रखे जाते हैं। इसके अलावा यहूदियत एक बड़ा मज़हब है, यहूदियत में भी रोज़े रखे गए। मूसा की पैदाइश से पहले अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो हमें रोज़े का कोई जिक्र नहीं मिलता। जब हम मूसा की स्टडी को देखते हैं तो यहाँ पर हमें फ़र्ज़ किए हुए रोज़ों का जिक्र मिलता है, यानी कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को खुदा ने मूसा को हुक्म दिया कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को क्या करें, कफ़ारे के दिन का रोज़ा रखें। फिर हम आगे चलकर देखते हैं 70 साल की गुलामी के बाद खुदा ने अंबिया के ज़रिए फरमाया कि अब तुमने 4 रोज़े रखने हैं, यानी फिर खुदा ने यहूदियत से कहा कि सूरज के गुरूब होने तक, उससे अगले दिन तक क्या करना, जब तक सूरज गुरूब हो जाए तुम क्या करना, रोज़ा रखना। हम देखते हैं उरब के पहाड़ पर मूसा ने 2 मरतबा रोज़ा रखा, एलिया ने भी 40 दिन का रोज़ा रखा, यानी कि यहूदी हफ्ता में जो है वो 2 रोज़े रखते हैं, जो साल में तकरीबन 90 रोज़े बनते हैं और 5 जो खुदा की तरफ से इन पर फ़र्ज़ किए गए, तो टोटल ये रोज़े जो हैं ये 101 रोज़े बनते हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने क्या किया, इब्तिदाई कलीसिया ने क्या किया कि रोज़ा जो है वो रखना चाहिए। ये कलीसिया ने इब्तिदाई कलीसिया के साथ जो है मिलकर जो है डिसाइड किया और फिर हम देखते हैं कि 329 ईस्वी में एक शख्स मुकद्दस एथनसीस ने 6 दिन का रोज़ा रखा और ये रोज़ा का जो अमल है ये हमें ईस्टर से पहले 6 दिन के रोज़ों का जिक्र मिलता है। इसके अलावा वो कहते हैं कि ईस्टर से पहले 3 हफ्तों की तैयारी का जो है जिक्र मिलता है और ईस्टर से जो पहले रखे जाते हैं, और 4वीं सदी के दौरान 3 हफ्तों की तैयारी का जिक्र मिलता है। 356 और 384 में मज़ीद 2 हफ्तों का इजाफा कर दिया गया, जो ईस्टर से पहले की तैयारी में हमें नज़र आता है। मेरे अजीज़ों, फिर एक बड़ा क्वेश्चन हमारे लिए है राह के बुध का। राह का जो बुध है उसका भी बड़ा सवाल आज कलीसिया के अंदर पाया जाता है। रोज़ों का पहला दिन इसे राह का बुध क्यों कहा जाता है? मेरे अजीज़ों, कदीम ज़माना से ये दस्तूर चलता आ रहा है कि कलीसिया जो है इस दस्तूर को मना रही है और ये दस्तूर रोमी कलीसिया में अभी भी कायम है। इस दिन में वो क्या करते हैं, वो राख लेते हैं, उस पर बरकत दी जाती है और फिर इबादत करने वालों के माथे पर लगाई जाती है।
ये राख खजूरों की उन डालियों के जलाने से ली जाती है जिस पर बरकत दी जाती है, और जब ये राख इबादत करने वाले के माथे पर लगाई जाती है तो इसका कॉन्सेप्ट ये लिया जाता है कि राख लगाने से जो शख्स है वो अपने आप को हम्बल कर लेता है, फरोतन कर लेता है। और अगर हम कामूस उल किताब में देखें उसका सफ़ा नंबर 463, तो वहाँ पर भी राख का कुछ जिक्र किया गया है। ये अबरानी में खाक और राख का मुहावरा रायत लफ्ज़ी पर मबनी है, क्योंकि खाक को इफ़र और राख को इफ़र कहते हैं, जिसका जिक्र पैदाइश की किताब में है। ये इंसान के अदनापन की तस्वीर है। फिर राख मजाजी मायनों में इंसान की बेसबाती, जिसका जिक्र यसाया की किताब में मिलता है, यानी कि हकीर होने के मुतल्लिक बताता है। और फिर गम के हवाले से ज़बूर नवीस बयान करता है, और यर्मिया के अंदर शर्मिंदगी को जाहिर करता है, खाकसारी को जाहिर करता है, तौबा की अलामत है, जो दानियल की किताब में इसका जिक्र मिलता है। और फिर मत्ती 11:21 में भी इसका जिक्र मिलता है। इसका मतलब राख और खाक का कॉन्सेप्ट बाइबल के अंदर मौजूद है, और ये बयान किया जाता है कि ये शर्मिंदगी को जाहिर करता है, हकीर होने को जाहिर करता है, और तौबा की अलामत को जाहिर करता है। मेरे अजीजों, अगर हम देखें तो बाइबल के अंदर बहुत सारे हवालाजात हमें मिलते हैं, जैसा कि आसर 4:1 में मर्दगी ने भी क्या किया, टाट ओढ़ा और राख अपने सर में डाली। इसके अलावा यसाया 58 उसकी 5वीं आयत, यर्मिया 6 बाब उसकी 26वीं आयत, दानियल 9 बाब 3री आयत, यूना 3 बाब उसकी 6ठी आयत, और इसके अलावा नए अहदनामा में भी इसका जिक्र हमें मिलता है, लुका 10:13। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के दुखों के साथ रोज़ों का, लेंट सीजन का कोई ताल्लुक नहीं है। 30 साल की उम्र में 40 दिन का एक रोज़ा यीशु मसीह ने रखा, और मसीह के दुख 3.5 साल बाद, यानी काफ़ी लंबा चौड़ा अरसा के बाद ये गैप हमें मिलता है। रोज़ा रख कर हम मसीह के दुखों में शामिल नहीं होते, बल्कि हम अपने आप को तैयार करते हैं। रोज़ा रखना एक अकीदत है कि ईस्टर से पहले दुआ में ठहरे, मसलूबियत को जान सके, मसीह के दुखों के बारे में सीख सके, जान सके कि यीशु मसीह ने किस तरह से दुख सहे, मेरे और आपके लिए कोड़ों की मार खाई, लान तान किया गया। और ये रोज़ों की अकीदत जो है, रोज़ों का कॉन्सेप्ट जो है, ये हमारे लिए एक तैयारी का अमल है, ताकि हम अपने आप को मसीह के लिए तैयार कर सकें। मेरे अजीज़ों, ईद क़यामतुल मसीह की अगर हम तारीख़ की बात करें, आज बहुत सारे मसीही जो हैं नौजवान बहन भाइयों का और बहुत सारे मसीहियों का एक ये भी सवाल है कि बुध ही के दिन जो है वो बुध ही को पहला रोज़ा क्यों है। मेरे अजीज़ों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बुध को रोज़ा है या जुमेरात को रोज़ा है, बल्कि मसीहत का फोकस ईद क़यामतुल मसीह है। मसीह का मुर्दों में से जी उठना है, जो हमारे ईमान की बुनियाद है, जिस पर हमारा ईमान है कि मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठा। ये हवाला जो आपके सामने मेरे अजीज़ों पढ़ा गया, और जब तुम रोज़ा रखो, ये रस्मी रोज़े हैं, ये फर्जी नहीं है। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं, हरगिज़ ये मना नहीं किया जा रहा कि रोज़ा ना रखो, बल्कि ये जिक्र मिलता है कि जब तुम रोज़ा रखो। इसका मतलब हम मसीही ईमानदार जो हैं, हम जब कभी भी रोज़ा रख सकते हैं। आज हमारे लिए ये बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि लो जी होन रोज़्यादा आयाम आ गया है। ये अच्छी बात है, रोज़े रखना अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि रोज़े ना रखे जाएं,
روزے رکھنا بہت اچھی بات ہے۔ ابتدائی کلیسیا نے اگر یہ رسم جو ہے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ روزے رکھنے چاہیے تاکہ ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ ہمارا جو ہے خدا کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ مضبوط ہو سکے اور ہم اپنے آپ کو خدا کے لیے تیار کر سکے، اس کی مردوں میں سے جی اٹھنے کو جو ہے وہ یاد کر سکے، تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی عادت ہے، ہمیں روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ لیکن جب روزہ رکھنا چاہیے تو کس طرح کا روزہ رکھنا چاہیے؟ یہاں پر یوں لکھا ہے، تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت کیا کرنا؟ اداس نہ بنانا۔ روزہ رکھنے کے لیے ہمیں تیاری کی ضرورت ہے۔ اگر آستر کی کتاب اس کا 4 باب اس کی پہلی آیت پڑھیں تو وہاں پر ایک بڑا خوبصورت منظر نظر آتا ہے، ایک وجہ نظر آتی ہے اپنی بات کو پیش کرنے کے، اور وہ کیا تھی؟ مردگی ٹاٹ اوڑھتا ہے، سر میں راکھ ڈالتا ہے اور چلاتا ہے۔ سوچئے، وہ ایک ملکہ کے پاس جاتا ہے اور اپنا درد بیان کرتا ہے، اپنا دکھ اسے بیان کرتا ہے۔ میرا اور آپ کا یسوع جو میرا اور آپ کا شخصی نجات دہندہ ہے، آج جب ہم روزہ رکھتے ہیں میرے عزیزو، تو ہم کس حالت میں خدا کے پاس آتے ہیں؟ کس طرح خدا کے پاس آتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو خاکسار کرتے ہیں؟ کیا ہم توبہ کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو ادنا کرتے ہیں؟ اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرتے ہیں؟ اپنے رویوں کو چینج کرتے ہیں؟ خالی کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ اپنی وہ تمام خواہشات کو ہم ترک کر دیتے ہیں جن کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا؟ تو میرے عزیزو، پھر جب ہم خاکساری میں آ جاتے ہیں، توبہ کی حالت میں آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو ریاکاری سے باہر نکال کر لے آتے ہیں، تو میرے عزیزو، مردگی کی آواز آستر سنتی ہے اور وہ بھی روزہ رکھتی ہے اس وجہ کے لیے۔ سوچئے، میرا اور آپ کا خدا تو وہ تو جلالی ہے، وہ تو پاک ہے، وہ تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو خالی کریں گے تو وہ ہمارے درد کو، ہمارے آہ و نالہ کو، ہماری فاقہ کشی کو، ہماری تمام نیڈز کو آسمان پر سے سنے گا، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ یہوہ یری ہے۔ اگر انسان ایک دوسرے کے درد کو سن سکتا ہے تو میرا تو خدا جلالی ہے۔ میرے عزیزو، آج اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو خالی کرنا پڑے گا۔ ریاکاری کا روزہ ہم نے نہیں رکھنا۔ اگر آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا، اگر آپ نے کسی کے ساتھ بے انصافی کی ہے، اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے اور نہیں دیا، تو خالی کیجئے اپنے آپ کو، ادنا کیجئے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کبھی اس کو بالاتر نہیں سمجھا، اچھا نہیں سمجھا، تو میرے عزیزو، کلام کہتا ہے کہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے تمہاری خف کی جاتی رہے۔ معاف کیجئے، معاف کیجئے، تاکہ ہم جس مقصد کے لیے روزہ رکھیں، جس کام کے لیے روزہ رکھیں، وہ کام پورا ہو سکے، اس ریاکاری کے کام سے باہر نکلے۔ میرے عزیزو، آئیں اپنے آپ کو اس کلام کے لیے تیار کریں اور ان باتوں کو سیکھیں کہ ہمارا روزہ کس کے لیے ہے، ہمارے روزے کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں کر روزہ رکھتے ہیں، اگر رکھتے ہیں تو کیوں دعائیں، کیوں ہماری باتیں خدا تک نہیں پہنچتی؟ دانیل کی کتاب میں اس نے بھی کس دن روزہ رکھا اور لکھا ہے اس کی دعا روک لی گئی، موکلوں نے اس کی دعا کو روک لیا۔ میرے عزیزو، جب ہماری دعا میں طاقت نہیں ہوگی، ہماری دعا میں پیورٹی نہیں ہوگی، ہماری دعا میں ریاکاری ہوگی، ہماری دعا میں وہ کام ہوگے جن کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، تو میرے عزیزو، ہرگز مت یہ سوچیں کہ ہمارا روزہ رکھنا فائدہ مند ہوگا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم اس حالت میں روزہ رکھتے ہیں تو وہ روزہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہم نے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے،
अपने आप को तौबा की हालत में लेकर आना है, अपने आप को आजी की हालत में लेकर आना है, ताकि हमारा बाप जो आसमान पर है वो हमें रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा, तभी खुदा हमें बदला देगा, तभी हमें रिवार्ड मिलेगा जब हम अपने एटीट्यूड को, अपने रवैयों को चेंज करेंगे। आए इस कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। खुदावंद आज के कलाम के वसीला आप सबों को बरकत दे। हालेलुया। आए दुआ मांगे। आए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन तमाम तर बातों के लिए खुदावंद जो तूने बख्श दी, ताकि हम तेरे कलाम से खुदावंद खुदा बाप इन बातों को सीख सके। आए आसमानी खुदा बाप, आज जब हम रोज़ा रखते हैं, हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। हमारा रोज़ा किसके लिए है, हम किस लिए रोज़ा रख रहे हैं। अगर खुदावंद मैंने अपने आप को खाली नहीं किया, अगर मैं तौबा की हालत में नहीं हूँ, अगर मैं दुआ की हालत में नहीं हूँ, अगर मैं खाकसारी की हालत में नहीं हूँ, तो खुदावंद खुदा बाप आज के कलाम के वसीला मैं अपने आप को तैयार कर सकूं, अपने आप को खुदावंद खुदा बाप खाली कर सकूं, गुनाहों से पाक हो सकूं, गुनाहों को छोड़ सकूं, तर्क कर सकूं, ताकि मेरा रिश्ता खुदावंद तेरे साथ मजबूत हो सके। आए खुदावंद तू मेरा नजात देहिंदा है, तूने मेरे लिए खुदावंद कोड़े खाए, कांटों का ताज तेरे सर पर रखा गया। आया आसमानी खुदा बाप, मैं उन दुखों को खुदावंद जान सकूं और अपने आप को तैयार कर सकूं खुदावंद तेरी बादशाही के लिए। खुदावंद खुदा बाप, आज मेरा फाका कशी करना, मेरा रोज़ा रखना, मेरा परहेजगारी करना खुदावंद तेरे तक पहुंच सके, ताकि मेरी वो तमाम मिन्नतें, मेरी वो तमाम इल्तिजाएं खुदावंद तेरे बेटे यीशु के नाम से खुदावंद बखूर की मानी तेरे हजूर पहुंचे और खुदावंद तू उनका जवाब दे। आसमानी खुदा बाप, आज का कलाम तमाम देखने और सुनने वाली जिंदगियों के लिए बाबरकत साबित हो, मसीह यीशु के नाम से, आमीन।